अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी। तो ये ना तो कोई आइसक्रीम है, ना ही ये कस्टर्ड है, ना ही ये कोई मिठाई है। ये है इतना मज़ेदार कि इसे खाने को दिल चाहेगा बार बार। तो ये मज़ेदार सा मीठा किस तरीके से रेडी किया गया है, सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाता है। खाने में इंतहाई लाजवाब है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सकें। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1/2 लीटर दूध। तो इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसके बाद लूँगी 2 डबल रोटी के स्लाइसेस, जिनके मैंने एजेस को कट कर दिया है। अब इसके जो बीच का हिस्सा है इसको हमने कट कर लेना है। इस तरीके से हाथों से तोड़ लीजिए, चूरा कर लीजिए और दूध में डाल दीजिए। दूध अभी देखें बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आया है, उससे पहले ही हम इसमें ये ऐड कर देंगे ताकि ये जो है इसके साथ ही पकना शुरू हो जाए और नरम हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखें दूध में बॉयल आ गया है। तो अब इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी। तो 6 टेबल स्पून मैंने भर के चीनी ऐड करी है। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। तो ये ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि जो डबल रोटी है देखें फूलना शुरू हो गई है इसके अंदर। तो ये फूल के आपने इस तरीके से हल्का से इसको प्रेस करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाती है। तो आपने इसको पका के 5 मिनट इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाइना ग्रास पाउडर। तो चाइना ग्रास पाउडर हर जगह से बआसानी मिल जाता है। तो ये मैं इसमें 2 पैकेट यूज़ करूँगी, 10-10 ग्राम के पैकेट हैं। तो जब आप चाइना ग्रास यूज़ करें उस टाइम फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से ऑन कर लीजिए। तो अभी मैं पहले दोनों पैकेट डाल देती हूँ। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको मिक्स करना है। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है ये एकदम से मिक्स नहीं होता है। तो इसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ आपने किस तरीके से इसको मिक्स करना है। दूसरा पैकेट भी पहले हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए मैंने दूसरा पैकेट भी डाल दिया है। तो बिल्कुल परफेक्ट ये जो है क्वांटिटी है। 1/2 लीटर दूध के अंदर 20 ग्राम आपने चाइना ग्रास पाउडर ऐड करना है। तो ये जो मेरे पास चाइना ग्रास पाउडर है ये फ्लेवर में है। तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो देखें अब मैंने इसको एक हैंड बीटर की मदद से आपने मिक्स करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मिक्स करने से जो आपकी डबल रोटी है वो भी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और जो चाइना ग्रास पाउडर हमने डाला है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। 2 मिनट ही आप इसको चलाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा आपका जो है ये बैटर रेडी हो जाएगा। तो देखें मैंने 2 मिनट तक ही इसको सिर्फ इस तरीके से बीट किया तो बिल्कुल हमारा जो है बैटर बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो गया है। इसमें कोई लम्स वगैरह बाकी नहीं रहे हैं। तो अब इसको मैं सिर्फ 3 मिनट पकाऊंगी। चाइना ग्रास पाउडर डालने के बाद 3 मिनट पकाना है। चाइना ग्रास पाउडर जो है विदाउट फ्लेवर भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर भी इसको दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल देखें जिस थिक हो गया है तो इसको हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अब आपने कोई भी मोड यूज़ कर लेना है, मैंने ये मोड यूज़ किया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी और आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है तकरीबन 45 मिनट के लिए। पंखा ऊपर लगा दीजिए तो ये जो है ख़ुद ब खुद ही जम जाएगा। आपको इसको फ्रीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बादाम और पिस्ते ले लिए हैं मैंने, ऊपर से गार्निश कर दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये गार्निश करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे 45 मिनट के लिए और 45 मिनट में बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, अगर आपको ठंडा पसंद है। तो देखें 45 मिनट्स हो चुके हैं तो इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें इसने अपनी साइडें छोड़ दी हैं तो पता चल जाता है कि ये इस टाइम जम चुका है। तो अब आपने एक प्लेट लेनी है और इसके ऊपर इस तरीके से इसको पलट देना है। तो बिल्कुल ईज़िली निकल गया, कोई परेशानी नहीं हुई है। तो अब आप इसको उठा लें। देखें कितना अच्छा जमा हुआ है कि आप हाथ से भी उठाएँगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट आपका उठ जाएगा। और अब इसकी कटिंग कर लें अपने हिसाब से, जैसा आपको पसंद हो। छोटे बड़े पीस किस स्टाइल के पसंद हैं अपनी मर्ज़ी से काट लीजिए। मैं इस तरीके के पीसेस बना रही हूँ। तो देखें मैं स्क्वायर बना रही हूँ, इस तरीके से मैं पूरा इसको कट कर लेती हूँ। तो बहुत मज़ेदार ये मीठा बनता है। इसको बना के फ्रिज में रख लीजिए, जब आपके मेहमान आएँ आप फ़ौरन ईद पर पेश कीजिए। ख़ुद आप खाने के बाद इसको खाइए, बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका पीस निकल गया है और कितना मज़े का ये लग रहा है देखने में ही, तो खाने में ये कितना मज़े का होगा। तो इन सारे पीसेस को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा मीठा बनके हमारा बिल्कुल रेडी है डिज़र्ट। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।